नमस्कार, बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज मैंने बात की है भारतीय क्रिकेट के एक बड़े शार्प और इंटेलिजेंट क्रिकेटर, विकेट कीपर सैयद सबा करीम, जिन्होंने अपना बचपन पटना में गुजारा और MM अधिकारी के संरक्षण में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने बल पर यह मुकाम पाया और टेस्ट मैच तक वो वनडे इंटरनेशनल भारत के विकेट कीपर हुए। सबा करीम जब छोटे थे और खेलते थे, सबा करीम पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज स्कूल में पढ़ा करते थे और एग्जीबिशन रोड क्रिकेट क्लब से खेला करते थे। MM अधिकारी उन्हें बतौर एक कोच की तरह खुद ट्रेनिंग करके उन्होंने उस काबिल बनाया था कि वो आज की तारीख में एक अभी फिलहाल वो इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड में थे और चीफ सेलेक्टर थे। उसके अलावा BCCI में काफ़ी और भी, जैसे जनरल मैनेजर ऑपरेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट थे, मगर बड़े कंपनियों में उन्होंने काम किया। जब वो छोटे थे स्कूल में, उन्होंने मैं उस वक्त स्पोर्ट्स एडिटर था आज अखबार में, और उस अखबार में मैंने उसकी लीग मैचेस हुआ करते थे पटना में, तो उस लीग मैचेस में इनके खेल को देखकर मैंने लिखा था उस वक्त कि एक दिन ये लड़का टेस्ट मैच खेलेगा, और ये बात सही साबित हुई थी। तो सबा करीम आज हमसे जुड़े। सबा करीम ने 10 नवंबर 2000 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था। इस जोन खेला उन्होंने, इंडियन A टीम से खेला, इंडियन बोर्ड ऑफ 11 से खेला, अंडर 19 खेला, बंगाल और झारखंड के साथ ये में रणजी ट्रॉफी खेला। तो आज वो हमसे मुखातिब हुए। सबा करीम पहले ईस्ट जोन में दलजीत सिंह के विकेट कीपर हुआ करते थे, बिहार की टीम से खेलते थे। उस समय झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। दलजीत सिंह के बारे में लोगों ने, बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन भी थे, लोगों ने कहा कि दलजीत सिंह तो एक दिन टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे, मगर फारूक इंजीनियर और सैयद किरमानी और भी अन्य विकेट कीपरों की तरह उनका टेस्ट कैरियर का सपना पूरा नहीं हुआ और वो रणजी ट्रॉफी, ईस्ट जोन, दलीप ट्रॉफी खेल कर ही अपना कैरियर समाप्त किया। मगर बाद में ये मिथक तोड़ा किसने? सैयद सबा करीम ने। बिहार के और झारखंड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपनी टीम में इंडियन टीम में जगह बनाई, और उसके बाद MS धोनी आए, फिर अब ईशान किशन आए। तो इस तरह से विकेट कीपर का, बैट्समैन का जो कैरियर था वो कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखा। नहीं तो पहले एक सीधा सा सेट था, फारूक इंजीनियर, सैयद किरमानी, कृष्णमूर्ति, इस टाइप के विकेट कीपर खेला करते थे और ईस्ट जोन के लोग नहीं खेला करते थे। तो सबा करीम बहुत शानदार खिलाड़ी थे, विकेट के पीछे वैसे ही एक्टिव थे, बैटिंग के में अलग स्टाइल था, स्टांस उनका बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मगर उन्होंने अपने बल पर ये मुकाम हासिल किया। और फिर बिहार से अब जो झारखंड कहते हैं, MS धोनी ने दुनिया में तहलका मचाया विकेट कीपर में, और अब ईशान किशन जो नवादा के हैं और बिहार के हैं, खेलते हैं झारखंड से। चूँकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा विवादों में रहता है, अभी तक उसका गठन नहीं हो पाया है सही तरीके से, अब हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में अब काफ़ी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। और विकेट कीपर जैसे अब बहुत सारे विकेट कीपर लाइन में हैं। ऋषभ पंत भी आपने देखा होगा, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, ईशान किशन भी खेल रहे हैं। तो इसी सब, चूँकि सैयद सबा करीम और भी आगे जाते हैं, मगर दुर्भाग्य बांग्लादेश में जब बॉल उनकी आंखों पर लगी और वो आंख उनकी रोशनी कुछ कम हुई, फिर उन्हें खेलने में परेशानी होने लगी, तब वो BCCI में वो चीफ सेलेक्टर, नेशनल सेलेक्टर हुए। और उसके बाद
कमेंटेटर भी हुए बीसीसीआई के, अभी भी वो कमेंट्री करते हैं टेस्ट मैचों की, वनडे इंटरनेशनल मैचों की। तो ये बड़े गौरव की बात है कि बिहार से निकला हुआ ये शख्स जिसके बारे में हम लोगों ने ये कहा था कि ये टेस्ट मैच खेलेंगे और उन्होंने ये टेस्ट मैच खेला। तो आज वो हमसे बात किए हैं और आज मैं ये प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं एक बातचीत का छोटा अंश उनका मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, मैंने उनसे बात की है, पुरानी बातों पे वो आ गए और बड़े भावुक भी हुए और उसे लगा कि अभी भी क्रिकेट के प्रति उनका वो रुझान है, वो बिहार में कुछ करना चाहते हैं, बिहार में बच्चों को कोचिंग कैंप लगाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिहार सरकार से भी हम लोग की गुजारिश है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत स्टेडियमों का निर्माण हो, जैसे झारखंड में स्टेडियम बना उसी तरह से क्रिकेट के लिए और हर खेलों के लिए आप सजग हों और उन्हें आप बच्चों को बहुत मदद करें खेलने में और अच्छे अच्छे लोगों को लाए। सबा करीम की इच्छा थी, बीच में पटना भी आए थे, उन्होंने इस संदर्भ में बात भी की थी और तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बातचीत की थी, चूँकि वो उन्होंने उनका बचपन भी देखा था, उनको कोचिंग कैंप में भी दिखा था। तो ये सारी बातें करें, मुझे उनसे उम्मीद दिखती है कि वो बिहार के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने कॉरपोरेट हाउसेस में भी काम किया, टिस्को के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भी काम किया। आज की तारीख में दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रह के भी बिहार के बारे में अगर सोचते हैं तो ये बड़ी बात है। दिल्ली में कीर्ति आज़ाद के ऐसे भी खिलाड़ी जो 1983 के वर्ल्ड कप के टीम में थे। तो सबा करीम और भी आगे जाते और भी नाम होता, मगर दुर्भाग्य ने उन्हें किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनके हाथ में जब चोट लगी तब वो क्रिकेट से बाहर हो गए। और उन्होंने कहा भी कि जब बॉल तेज़ी से आता था तो उन्हें थोड़ा परेशानी होती थी, स्पीड में भी परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने अपने वो उस क्रिकेट से अलग किया। हम आपसे कामना करेंगे सैयद सबा करीम जी कि आप बिहार क्रिकेट के लिए कुछ जरूर करेंगे और कुछ ऐसे टिप्स देंगे हमारे नौजवान बच्चों को जिनका सपना विराट कोहली हो। से बात करेंगे और हम आपको बहुत बचपन से जानते हैं, जब आप पटना में लीग खेला करते थे और उन दिनों में आज अखबार का स्पोर्ट्स एडिटर था। सौभाग्य कि मैंने ही लिखा था उस वक्त छोटा कि आप एक दिन टेस्ट मैच खेलेंगे और आपने वो बात की और बिहार के एक बड़े नाम बनकर उभरे देश और दुनिया में क्रिकेट के। सबा जी, मैं सिर्फ आपसे ये थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि आपकी भी व्यस्तता है। आप जिस तरह से भारतीय क्रिकेट में आपको इंटेलिजेंट एंड शार्प क्रिकेटर कहा गया था और आप जिस तरह से बढ़ रहे थे, बड़ी उम्मीद थी हम लोगों से और भी उम्मीद थी, मगर आपको जब श्रीलंका में चोट लगी आँख में, उसके बाद आपके खेल का रुख बदला और आप बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आप सेलेक्टर भी हुए और उसके साथ बाद में आप जीएम प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन भी हुए। तो आप थोड़ा ये बताएं कि पहले जो क्रिकेटर हुआ करते थे विकेट कीपर, मैं खुद विकेट कीपर की बात करता हूँ, बिहार में दलजीत सिंह के ऐसा क्रिकेटर हुए जिसके बारे में कहा गया कि वो जरूर टेस्ट मैच खेलेंगे, मगर फारूक इंजीनियर, सबा करीम ऐसे किरमानी जैसे विकेट कीपर के चलते वो टेस्ट नहीं खेले। आपने इस मिथक को तोड़ा और आप भारतीय टीम में बतौर विकेट कीपर और बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन की तरह उभर कर आए। उसके बाद MS धोनी आए और अब ईशान किशन आए। आपको क्या लगता है विकेट कीपर का जो अब लाइफ है, अब जिस तरह से प्रोफेशनल ये है, कैसा आगे लगता है आपको? देखिए, अब तो ज़माना बदल गया है, कई सारे नए और युवा विकेट कीपर्स आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो मेरा एम्बिशन था भारतीय टीम से खेलना, वो मैंने पूरा किया। ये अलग बात है कि 2000 में क्रिकेट बॉक्सरी की वजह से
मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो जीवन है बहुत जल्दी टूट गया और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किया 2001 में। और उसके बाद कई सारे क्रिकेट से जुड़े रहे, कोचिंग में ध्यान चला गया, फिर क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में काफी समय गुजारा। फिर आपने जैसे कहा कि नेशनल सेलेक्टर है 4 साल के लिए, तो ये सारी जो चीजें हैं उसका अनुभव बहुत शानदार रहा मेरे साथ। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो मेरा पैशन था क्रिकेट खेलना और जो लगाव था क्रिकेट के साथ वो खेलने के बाद भी लगातार बना रहा। अब अच्छा लगता है ये देखकर कई सारे जो युवा विकेट कीपर्स हैं उभर रहे हैं। हमारे यहाँ से ही ईशान किशन जो इस समय झारखंड के लिए खेलते हैं पर वो ओरिजिनली बिहार के ही हैं, उन्होंने नाम कमाया है आईपीएल में भी और इस समय भारतीय टीम में उनका नाम आ गया है T20 की टीम में। तो कई सारे युवा विकेट कीपर्स निकल कर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं इस समय विकेट कीपर के प्रोफाइल में वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे करके। इस समय हम देख रहे हैं ऋषभ पंत की बल्लेबाजी भी अच्छी है, उसके साथ साथ उसकी कीपिंग में सुधार हो रहा है। तो ये गेम भी इवॉल्व कर रहा है, उसके साथ साथ विकेट कीपिंग की जो स्लॉट है, जो प्रोफाइल है वो भी बहुत जल्दी बदल रहा है। सभा जी, ये जो अभी बिहार, आप क्योंकि बिहार से मूलतः आते हैं और आपने रणजी ट्रॉफी भी खेला, आपने ईस्ट जोन भी खेला, आपने जितने भी हाई क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट है आपने खेला और टेस्ट मैच और वनडे भी खेला। आज जैसे हमारी जो टीम है भारत की टीम, उसमें बिहार के लड़के, झारखंड के लड़के उभर कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि बिहार में क्रिकेट एसोसिएशन का जो विवाद है वो बहुत दिनों से है और मैं ये चाहता बिहार क्रिकेट को। देखिए, जहां तक सुधार लाने की बात है वो तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वही ला सकते हैं, कोई बाहर से आकर उनके लिए काम करेगा नहीं। और बिहार काफी दिनों से ये क्रिकेट जगत से बाहर रहा, पिछले 2 साल वापसी हुई है बीसीसीआई में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। तो मुझे लगता है कि बहुत धैर्य और संयम के साथ काम करना होगा। सबसे ज्यादा आवश्यक है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, नए ग्राउंड्स बनने चाहिए, अच्छे ग्राउंड चाहिए, ना ही केवल पटना में पर अन्य सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जैसे जैसे ग्राउंड डेवलप होगा वहां पर क्रिकेट ज्यादा बढ़ेगा। क्रिकेटर्स अभी भी बहुत सारे हैं बिहार में जो खेलना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अवसर कम मिलता है। और अवसर कम इसलिए मिलता है कि प्रतियोगिताएं हैं जिस प्रकार की होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती हैं, जिस तरह के ग्राउंड और प्रैक्टिस विकेट्स मिलने चाहिए उस प्रकार के मिल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस बेयरर्स को ध्यान देना होगा, तभी एक बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि हमारे राज्य में भी कई क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस समय, उनमें प्रतिभा है, पर और अगर उनको आगे चलकर अवसर मिलेगा तभी वो और अच्छा कर पाएंगे। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से रांची में बहुत अच्छा स्टेडियम बना, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना और उसमें मैचेस भी हुए, आईपीएल हुए, वनडे हुए और बहुत सारे मैचेस, बिहार में ऐसा कुछ स्टेडियम दिखता नहीं है। एक मोइनुल हक स्टेडियम जहां बचपन में खेला करते थे और वहां भी जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या नहीं लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए और उसका एक अलग बजट होना चाहिए जिससे हमारे नौजवान, हमारे नौनिहाल क्रिकेटर आगे जाकर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का काम कम है, इसमें जो काम होता है वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ही होगा। अब जैसे झारखंड के बारे में आपने कहा, वहां पर भी जो स्टेडियम बना है वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने ही बनाया है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मदद लेनी चाहिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को स्टेट गवर्नमेंट से, पर अंत में काम तो स्टेट एसोसिएशन को ही करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेडियम की बात कर रहे हैं या फिर ग्राउंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये जो इनिशिएटिव है वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ही लेना होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। अभी जैसे अब मैं थोड़े भारतीय क्रिकेट के बारे में बहुत कम शब्दों में आपसे बात करूंगा क्योंकि आपकी व्यस्तता है, आप कहीं जाएंगे। अभी जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को मतलब आउट किया बुरी तरह और
टेस्ट मैच जो है 2 दिनों का हो गया, 3 दिनों का हो गया, इस तरह के, और अपोजिशन के जो टीम है उन्होंने पिच पर सवाल उठाए, तो 2 दिन का क्रिकेट और इस टेस्ट और 3 दिन का क्रिकेट या तो ये रोचकता की ओर जा रहा है या फिर 5 दिन जो होता है उससे ये हो रहा है। क्या आपका कहना है? नहीं, देखिए 2 या 3 दिन में टेस्ट मैच इस वजह से भी खत्म हुए हैं कि अंतर बहुत ज्यादा था दोनों टीमों में। हमारी जो टीम है उनकी क्वालिटी कुछ अलग प्रकार की है। इस समय हम विश्व क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर हराया और ये 13वीं बार हम लोगों ने होम सीरीज जीती है। तो क्वालिटी का अंतर था। स्पिनर्स उनके पास उतने अच्छे नहीं थे, उनकी बल्लेबाजी कमजोर थी, इसी वजह से वो कम्पीट कर नहीं पाए। हालांकि पहला टेस्ट मैच उन्होंने जीता जरूर, पर हम लोगों ने शानदार वापसी की। जो विकेट्स मिले हैं वो तो हमेशा से ही भारत के लिए होम एडवांटेज मिलेगा और इसी वजह से टर्निंग ट्रैक्स मिलते हैं। तो इंग्लैंड की टीम की जो तैयारी थी वो उतनी अच्छी थी नहीं। जिस प्रकार के बल्लेबाज होने चाहिए, जो तकनीक आपके पास होनी चाहिए थी स्पिनर्स को खेलने के लिए, वो देखने को नहीं मिली और इसी वजह से ये सारी चीजें सामने आई हैं। मुझे लगता है कि इस समय भारतीय टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है और इस टीम को हराना उतना आसान नहीं होगा किसी भी टीम के लिए। अब एक सवाल ये कि विश्व कप जो हुआ, उस भारत ऐसा देश पूरे विश्व कप, अभी तक जितने विश्व कप हुए उसमें सिर्फ हम 2 बार चैंपियन हुए। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह हमारी टीम है और उस टीम, हम 2 बार चैंपियन हुए, एक बार कपिल देव के नेतृत्व में और दूसरी बार MS धोनी के नेतृत्व में, आपको लगता है कि और हमें चैंपियन होना चाहिए? जिस तरह की टीम है, जिस तरह हमारे पास स्टफ है, जिस तरह हमारे लोगों के बीच क्रिकेट पॉपुलर है। सही कहा आपने, हमें जरूर जीतना चाहिए था। जिस प्रकार कि हमारे प्लेयर्स हैं, जितनी क्वालिटी है, जितना टैलेंट है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम लोगों को 2 या 3 बार और जीतना चाहिए था विश्व कप। हम करीब जरूर आए पर हम जीत नहीं पाए। पर अब जो बातें गुजर गई हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, हमें आगे बढ़कर देखना होगा। ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि पहली बार हो रही है उसके फाइनल में हमने प्रवेश कर लिया है। हमारा मुकाबला जून में न्यूजीलैंड के विरुद्ध होगा। एक और अवसर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का, और चूंकि इनॉग्रेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसको अगर हम जीतते हैं तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होगा। उसके साथ साथ इस साल वर्ल्ड कप T20 हो रहा है। वर्ल्ड कप T20 हम सिर्फ एक बार जीते हैं। उसकी तैयारी हमें सही प्रकार से करनी होगी। हमारे ही देश में हो रहा है तो बहुत ही अच्छा अवसर है हमें वर्ल्ड कप T20 जीतने का। और आने वाले समय में फिर 1 दिवसीय विश्व कप होने, उसमें भी हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा। पर मैं मानता हूँ आपकी बात कि हमें और सारे विश्व कप जीतने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि ये अब टीम तगड़ी हो गई है और आने वाले समय में हम जरूर कई सारे वर्ल्ड कप जीतेंगे। अब एक सवाल आपसे, आप तो विकेट कीपर रहे, आपने अपना आदर्श किसको माना, किस विकेट कीपर को अपना आदर्श माना है? देखिए, आदर्श तो मैंने किसी को दिमाग में रखा नहीं था क्योंकि उस समय ज्यादा क्रिकेट होती नहीं थी और हमें किसी विकेट कीपर को देखने का अवसर मिला नहीं। तो हमने बहुत लोगों से सीखा है। तो हमारे लोकल कोचेस हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान आया है। जैसे जैसे बढ़ते गए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत विकेट कीपर्स को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे वक्त में हमारे बहुत सारे सीनियर थे, किरमानी जी थे। हमने एलन नॉट की किताब पढ़कर विकेट कीपिंग सीखी, तो वो एक प्रकार के आदर्श आप मान सकते हैं उनको। पर अब मुझे लगता है कि मुझे तो प्रसन्नता इस बात की होती है कि अब आने वाले समय में कई सारे हमारे युवा जो विकेट कीपर्स हैं वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू। अब तो आप BCCI के कमेंटेटर के पैनल में भी हैं, तो आप किस कमेंटेटर को सबसे अच्छा मानते हैं? देखिए, कई सारे हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि नासिर हुसैन बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। हमारे यहाँ संजय मांजरेकर जी थे, उसके बाद गावस्कर जी हैं, तो कई सारे विकेट हैं। और मुझे लगता है रुचि बनो ने एक अलग प्रकार का बेंचमार्क सेट किया था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। और तो ये अच्छी बात है कि हमारे सीनियर्स हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिहार के क्रिकेटरों का कोई संदेश देना चाहेंगे आप? और आपके जो बचपन में जो आपके कोच थे MM अधिकारी, उनके बारे में भी कुछ आप कम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? देखिए, अधिकारी
का मेरे जीवन में और मेरे क्रिकेट करियर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनसे जब भी मैं मिलता हूँ, उनके बारे में जब भी बात करता हूँ, तो हमेशा मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम उनके लिए। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हमें खेलने का मौका मिला। और नहीं केवल मुझे, पर मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं उनको भी उनके करियर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार की युवा जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि मन लगा के हमको खेलना होगा, लगन के साथ मेहनत करनी होगी, तभी आने वाले समय में वो अपना नाम रोशन करेंगे और आज नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मगर बिहार के क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए आप वहाँ जरूर कोचिंग कैंप लगवा सकते हैं। आपने पहल भी की है, बीच में आपने वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है, कोचिंग भी दी है। अमिकर दयाल ने एक कोचिंग ये भी खोला था, स्पोर्ट्स फाउंडेशन भी वहाँ बच्चों को सिखाते थे। ऐसा माहौल कब बनेगा? क्या आपके तरफ से क्या पहल होगी? मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो मैं हमेशा तैयार हूँ बिहार क्रिकेट के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। बिहार के सपूत भारतीय टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल के खिलाड़ी, उनके हिस्सा सैयद सबा करीम के विचार सुन रहे थे। सैयद सबा करीम ने बिहार के प्रति भी बहुत लगाव दिखाया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सैयद सबा करीम जरूर बिहार के लिए कुछ करेंगे। आपका धन्यवाद सबा करीम जी, आपने हमें समय दिया और इसी तरह हम भविष्य में भी मिलते रहेंगे और बिहार के क्रिकेट के बारे में कुछ अच्छी बात करेंगे। नमस्कार। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम और भी आपको दिखाएंगे इस तरह के कार्यक्रम को। नमस्कार। चलो चलो फटाफट निकालो।